नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों, हाल फिलहाल में अभी NSNIS पटियाला जो डिप्लोमा कोचिंग कोर्स करवाता है उसके लिए NTA, जी हां, NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम लेती है, तो यहां पर एक एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था इस कोर्स में एडमिशन के लिए। और ये कोर्स आपको पता है कि डिप्लोमा कोचिंग कोर्स NSNIS पटियाला से जो करते हैं वो बन सकते हैं स्पोर्ट्स की फील्ड में कोचिज। जी हाँ, कोचिज बनने के लिए आपको जो डिप्लोमा करना पड़ता है उसके लिए आपको NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। और वहां पर होता है आपका एक 60 मार्क्स का क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर 60 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन पेपर होता है। उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने में आपको जो आप जिस भी कोचिंग कोर्स में एडमिशन चाह रहे हैं, जिस भी कोचिंग कोर्स के अंदर आप एडमिशन चाहते हैं, उसका आपको स्पेसिफिक सब्जेक्ट का 25 मार्क्स के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्वेश्चन रहते हैं आपके जनरल नॉलेज के। इसके साथ में आपके जो 10 क्वेश्चंस रहते हैं ये रहेंगे आपके मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड। इसके साथ में आपके 10 क्वेश्चन होते हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड। और इसके साथ में जो 5 क्वेश्चन होते हैं ये रहेंगे आपके कंप्यूटर से रिलेटेड। जी हाँ, कंप्यूटर की आपकी कितनी नॉलेज है उसको चेक किया जाता है। तो जो अभी आपका ये एग्जाम हुआ था, तो इस एग्जाम्स की क्या क्वेश्चंस की आंसर की है वो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ। और कौन कौन से क्वेश्चंस है यहाँ पर पूछे गए थे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, ये मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेरे पास में रहेगा ये रहेगा एथलेटिक्स। जी हाँ, क्योंकि मैं खुद एथलेटिक्स से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, टेक्निकल ऑफिसर हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको जो एथलेटिक्स से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फुटबॉल होगा, हॉकी होगा, क्रिकेट होगा, या फिर योग से रिलेटेड है, बैडमिंटन से रिलेटेड है, इसके साथ में आपका जूडो से रिलेटेड है। तो जितने भी यहाँ पर मुझे जितने भी आपके नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के पेपर मिलेंगे वो मैं आप सभी को यहाँ पर करवाता रहूँगा NSNIS डिप्लोमा कोचिंग कोर्स की प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, यहाँ पर स्क्रीन पर पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है और इसके साथ में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन है तो आप कैसे इसको अपना क्लेम कर सकते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के थ्रू। ठीक है, तो वो भी मैं आपको फर्दर प्रोसेस है बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम्स में पूछा गया है ये है कि हाउ मैनी फाउल स्टार्ट्स आर अलाउड इन 100 मीटर स्प्रिंट, कि 100 मीटर का जो स्प्रिंट लगाया जाता है उसमें फाउल स्टार्ट करने की आपको कितनी अनुमति होती है। तो भाई यहाँ पर बिल्कुल भी आपको एक भी चांस है नहीं मिलता है कि आप उसको गलत करें। अगर आप फाउल स्टार्ट लेते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, तो 0। ठीक है, यहाँ पर एक भी फाउल स्टार्ट आपको परमिशन नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर 4 राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, देखिए यहां पर एक चीज और देखिएगा कि यहां पर क्वेश्चन नंबर भी दिया गया है और जो क्वेश्चन की आईडी यहां पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बनाई है वो भी आपको यहां पर देख लेनी है। कुछ साथियों ने आंसर की मिलाई होगी और आंसर की में वो गड़बड़ कर रहे हैं कि उन्होंने जो क्वेश्चन वहां पर सीक्वेंस दिया 1 2 3 उनके हिसाब से उन्होंने मिला लिया है। तो यहां पर आपको जो क्वेश्चन की मेन आईडी है इसको चेक करना है कि क्वेश्चन नंबर आईडी क्या है, उसके हिसाब से आप अपना यहां पर मिला सकते हैं। और हर एक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का था, ये भी मैं आपको बता दूं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो पूछा गया था वो ये पूछा गया था कि द मिनिमम डिस्टेंस इन लॉन्ग जंप बिटवीन द टेक ऑफ बोर्ड एंड द नियरर एज ऑफ द लैंडिंग एरिया शैल बी। अब ये बोल रहा है कि जो आपका एक ऐसे लॉन्ग पिट बनाई जाती है और ये आपका एक होता है अप्रोच रन। ठीक है, तो यहां पर जो बीच वाली जो यहां पर डिस्टेंस है वो ये वाली डिस्टेंस आपसे पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो आपका यहां से स्टार्टिंग आप कह सकते हैं जो टेक ऑफ बोर्ड है, इस टेक ऑफ बोर्ड से ये जो बीच वाली दूरी है लैंडिंग एरिया की, तो ये वाली दूरी कितनी रहेगी। तो भाई मिनिमम पूछा गया था, मिनिमम कितनी होती है, 1 मीटर रहती है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सिमम कितनी कर सकते हैं तो मैक्सिमम 3 मीटर आप कर सकते हैं। तो ये भी आपको ऑप्शन में यहां पर विजिबल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप 3 मीटर भी कर सकते हैं। लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है कि मिनिमम पूछा गया ना। देखो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही इसने पूछा गया कि द मिनिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपको टेक ऑफ बोर्ड से लेकर और जो लैंडिंग जो आपका एरिया है उसका नजदीकी जो छोर है उसके बीच की न्यूनतम दूरी बतानी थी। तो ऑप्शन यहां पर आपका फर्स्ट राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रिलेटेड टू हाई जंप, कि हाई जंप से रिलेटेड इनमें से कौन सा वर्ड आपका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए रिलीज है, आपका ग्लाइड है, तो ये तो मींस आपके थ्रोइंग इवेंट्स के अंदर आपके यूज किए जाते हैं। एक्सचेंज है, एक्सचेंज कहां पर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आप रिले के अंदर। तो जे अप्रोच है, देखिए हाई जंप के अंदर आपने देखा होगा ना कि जब खिलाड़ी है लॉन्ग जंप करने के लिए
जब जाता है तो लॉन्ग जंप करने के लिए जब जाएगा तो वो क्या होगा, उसको ना एक ऐसा एरिया दिया जाता है, इस एरिया के अंदर से वो क्या करेगा, एक जे टाइप के आकार में भाग के आएगा और फिर उसको अपना कह सकते हैं कि क्रॉस करता है, ठीक है, जो आपका हाई जंप का बार है उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो ये जे अप्रोच रन आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द रेडियस ऑफ शॉर्टपुट सर्कल, कि जो शॉर्टपुट का जो सर्कल होता है उसका रेडियस कितना है। रेडियस का मतलब क्या है भाई, यहां पर त्रिज्या की बात कर रहा था कि त्रिज्या कितनी है, कि आपको देखिए कितना लगाना, यहां पर आपको लगाना है 2.135 मीटर का एक सर्कल, ठीक है। तो ये डायमीटर का आपको सर्कल लगाना है। तो सर्कल लगाने के लिए आपको एक क्या करना पड़ेगा, जो आप सर्कल लगा रहे हैं उसका रेडियस आपको बताना था कि रेडियस कितना होगा, ठीक है। तो ये वाला तीर एरो का निशान मैं बना रहा हूं ना, तो ये क्या है आपका यहाँ पर रेडियस है। तो रेडियस कितना होता है, ये रहता है आपका 1.067 मीटर। और कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि जो मेंस के अंदर आपका 110 मीटर हर्डल आपकी रेस होती है, 110 मीटर हर्डल रेस होती है, उसमें जो हर्डल की हाइट है वो भी आपकी 1.067 मीटर रहती है, ठीक है। तो इसको आपकी याद करने के तरीके मैंने आपको कई बताए थे। आई होप कि यहां पर आपने सही इसका आंसर किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, ये पूछा गया था द टर्म हॉप स्टेप जंप इज रिलेटेड टू, ठीक है। तो जो हॉप स्टेप जंप है ये किस से रिलेट करता है, तो भाई सिंपल सा यहां पर था कि ये आपका ट्रिपल जंप के अंदर आपका यूज होता है, ठीक है। पहले आप हॉप करते हैं, फिर स्टेप लेते हैं और फिर जंप करते हैं, ठीक है। और कई बार है ना क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो ये आपकी लैंडिंग पिट है इससे पहले ना आपका जो अप्रोच रन होता है, ठीक है, तो यहां पर ना मेंस के लिए कितनी दूरी रहेगी, ठीक है, लैंडिंग एरिया से जो आपका टेक ऑफ होगा। तो यहां पर देखिए एक जो लाइन लगाई जाती है ये रहेगी मेंस के लिए 13 मीटर की दूरी, ठीक है। कहां से, आपका लैंडिंग एरिया का नियर एज से लेके और जो यहां पर आप टेक ऑफ ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां की आपकी 13 मीटर की लगेगी और वीमेंस के लिए 11 मीटर की डिस्टेंस है रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जीरो लाइन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। भाई इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ साथी है ऑब्जेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं कि सर इसमें ऑब्जेक्शन बनेगा, क्योंकि जो पिछली बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा था उसका यहां पर जो राइट आंसर माना था वो जेवलिन माना था, लेकिन अब की बार है वो पोल वॉल्ट है। तो भाई जीरो लाइन है वो मैं आपको बता दूं कि पोल वॉल्ट के अंदर होती है, ठीक है, जीरो लाइन होती है, ठीक है, जहां पर आप ना जो आपका बार है उसको सेट करते हैं, तो जीरो लाइन वहां पर आपकी यूज की जाती है। बाकी जेवलिन के अंदर भाई मुझे नहीं लगता, जहां तक मुझे याद है कि जीरो लाइन कुछ ऐसी बात होती है। हाँ, जब आप मापते हैं, ठीक है, जहां पर आप कहते हैं ना ईडीएम का यूज करते हैं, ईडीएम, ठीक है, ईडीएम होता है भाई एक इसमें, ठीक है, जो आपका जेवलिन थ्रो के अंदर यूज किया जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक जो डिस्टेंस मेजरमेंट्स आपका इक्विपमेंट्स है उसके अंदर जीरो लाइन तो जरूर चेक की जाती है, ठीक है। चलिए फिर भी भाई यहाँ पर मैं तो पोल वॉल्ट के अंदर ही जाना चाहूंगा कि पोल वॉल्ट के अंदर ही जीरो लाइन का इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी आपको जो लगता है आप उसके लिए ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि हिंज टेक्निक इज रिलेटेड टू विद विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी हिंज टेक्निक आपकी यूज की जाती है। तो ये आपकी भाई पोल वॉल्ट के अंदर ही की जाएगी। आपने देखा होगा ना कि जब खिलाड़ी अप्रोच रन करके आता है और जो आपका ये ऐसे बार लगी होती है उस बार से जब गुजरेगा, ठीक है, आपकी ऐसे बार लगी रहेगी, तो जब यहां से इसके ऊपर से जाता है और खिलाड़ी नीचे आएगा तो वो क्या करता है, कुछ इस तरह की आर्क बना लेता है, कुछ इस तरह की आर्क बना लेगा, है ना। ये मान लीजिए कि इसका सर हो गया, ये इसका मतलब बॉडी हो गया और ये अपने पांव, ठीक है, पांव को क्रॉस करेगा और फिर यहां से क्या करता है, वो जो बार उसने पकड़ रखी थी, ठीक है, जिससे पोल वॉल्ट बार आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप पोल वॉल्ट की स्टिक कह सकते हैं, जो पोल होता है, ठीक है, जो बांस होता है उसको क्या करता है वो अपना छोड़ देता है और जो ये हॉरिजॉन्टल बार है, ठीक है, इसको आपका क्रॉस कर लेता है। तो ये भाई हिंज जो आपकी टेक्निक है ये मेनली आपकी पोल वॉल्ट के अंदर इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ पोल वॉल्ट बार मैन। भाई पोल वॉल्ट बार है ना, थोड़ा सा हो सकता है मे बी यहां पर क्वेश्चन है ना पजल कर दिया हो, ठीक है, इस क्वेश्चन ने पजल जरूर किया होगा। तो भाई यहां पर मेनली क्या पूछा गया था, जो पोल वॉल्ट होता है ना आपका, पोल वॉल्ट का जो इवेंट है उस पोल वॉल्ट के इवेंट के अंदर जो क्रॉस बार होती है उसकी लेंथ आपसे मेनली पूछा गया था, ठीक है, क्रॉस बार की लेंथ मेनली आपसे पूछा गया था। तो क्रॉस बार की लेंथ क्या होती है, ये हो जाएगी आपकी 4.50 मीटर, ठीक है, ये आपसे मेनली यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, क्रॉस बार की लेंथ पूछा गया था, ना कि आपसे जो पोल वॉल्ट का जो पोल
होता है, जो बांस होता है ना, ठीक है, उसकी आपसे हाइट नहीं पूछी गई थी। अब उसकी हाइट क्यों नहीं पूछी गई, इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ। देखिए, जो खिलाड़ी है जब हाइट को क्लियर करने के लिए जाएगा, ठीक है, हाइट को क्लियर करने के लिए जब वो जाता है तो उसके अंदर जो पोल होते हैं उन पोल की हाइट है वो अलग अलग रहती है। ठीक है, मान लीजिए कि कोई है वो 4 मीटर की हाइट क्लियर करना चाहता है तो वो छोटा पोल यूज करेगा। कोई अगर 6 मीटर की हाइट क्लियर करना चाहता है तो वो 5 मीटर का पोल है, हो सकता है मे भी इस्तेमाल करे। कोई 7 मीटर की हाइट क्लियर करना चाहेगा तो वो अपना वहां पर 6 मीटर का जो पोल है उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पोल की जो हाइट है वो अलग अलग रह सकते हैं, वेरिएशन वहां पे रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो क्रॉस बार पूछा गया था, ठीक है, तो भाई मैं भी एक बार पजल हो गया था जब किसी ने मुझे टेलीफोनिकली इससे पूछने की कोशिश की कि सर जो पोल वाल्ट का जो बांस होता है या फिर पोल होता है उसकी हाइट कितनी होती है। तो भाई एग्जैक्ट में वो चीज नहीं पूछी गई थी, यहाँ पर क्रॉस बार की बात कर रहा है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल बार है, ये वाली जो बार मैंने बनाई है ना इन पोल के ऊपर, ठीक है, तो ये वाली जो बार है इस बार की बात यहाँ पर कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, द मिनिमम लेंथ ऑफ हाई जंप अप्रोच रन शुड बी। भाई ये हाई जंप का जो मिनिमम लेंथ पूछी गई है। अब देखिए इसका भी थोड़ा सा मैं आपको बना के दिखाना चाहूंगा। अब देखिए मान लीजिए कि ये आपकी हो गई है स्टैंड बार, ठीक है, ये आपकी हो गई है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल बार जिसके ऊपर से आपको जंप करना है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे ना एक ऐसी रेडियस लगाई जाती है, एक ऐसा रेडियस लगाया जाएगा, एक ऐसा आपका एरिया रहता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो ही रहता है, देखिए यहाँ तो रहेगा आपका 16 मीटर का, ठीक है, लेकिन जो सामने होता है ये 15 मीटर का रहेगा। तो ये 16 मीटर की यहां से रहेगा और बाकी का जो ये घूम के आएगा, चलिए यहां से मैं आपको बना दूं, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये ऐसे घूम के आता है भाई। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये वाला 15 मीटर का रहेगा। भाई कितना रहेगा, 15 मीटर का रहेगा। मिनिमम पूछा था, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा पजल करने के लिए न्यूनतम लंबाई पूछा था। तो भाई इसको ना विद परमिशन आप कितना कर सकते हैं, 25 मीटर तक भी कर सकते हैं। तो ये थोड़े से पजल करने वाले क्वेश्चन थे, लेकिन थोड़े से टेक्निकली मीन्स यहाँ पर आपको देखना था कि क्वेश्चन के अंदर एग्जैक्ट क्या पूछा गया। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट इज द नेशनल रिकॉर्ड फॉर मेंस 800 मीटर। ठीक है, 800 मीटर का जो आपका नेशनल रिकॉर्ड है वो कितना है। तो भाई ये है आपका यहाँ पर 1.1 मिनट, आप इसमें कह सकते हैं कि 1 मिनट 45 सेकंड और 65 नैनो सेकंड इसमें रहेगी। ठीक है, और ये रिकॉर्ड किसका है, ये है जिनसन जॉनसन का। किसका भाई, जिनसन जॉनसन का है, ये रिकॉर्ड है अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल फॉर हैमर थ्रो। हैमर थ्रो का जो आपका सर्कल होता है उस सर्कल का डायमीटर पूछा गया था। तो डायमीटर भाई एक्चुअल में होता है कि ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ना यहाँ से यहाँ तक जो मैंने अभी मार्क किया जो एरो के साथ में, तो ये पूछा गया था। तो ये कितनी रहती है, ये रहती है आपकी 2.135 मीटर। ठीक है भाई, ये चीज आपसे टेक्निकली क्वेश्चन में यहाँ पर पूछे गए थे। ठीक है, डायमीटर, रेडियस, ठीक है, सर्कमफ्रेंस, इन चीजों को थोड़ा सा आप देख लिया कीजिए, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, द लेंथ ऑफ द स्ट्रेट इन स्टैंडर्ड ट्रैक इज। ये बोल रहा है कि जो आपका एथलेटिक्स का ट्रैक बनाया जाता है, चलिए मैं ट्रैक बना दूं भाई एक बार छोटा सा। ये जो मैंने देखिए लाइन लगाई है स्ट्रेट लाइन हो गई, ये आपकी आर्क होती है, ठीक है, जिसको आप त्रिज्या बोल देते हो। ठीक है, तो जो रेडियस लगता है, रेडियस के अलावा जो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ली जाती है कितनी होती है। तो भाई यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं, देखिए आपके पास में ग्राउंड कैसा है, उस ग्राउंड को देखते हुए कि आपके 400 मीटर का बनाना है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होता है कि आप 75 से लेकर वैसे 84.39 रहता है। भाई मैं फाइनल एक बार बता दूं 84.39, लेकिन कहीं कहीं पे आपने देखा होगा बुक्स वगैरह के अंदर होता है कि आप एक ट्रैक मार्क करने के लिए 75 से 85 मीटर की स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज मेंशन होती है। लेकिन रूल बुक की हम बात कर रहे हैं, यहां पर रूल बुक से बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया था। तो यहां पर रूल बुक्स में है कि 84.39 मीटर है आपकी स्ट्रेट रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो पूछा गया था वो आपसे ये था, द नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 400 मीटर मेंस। ठीक है, मेंस का जो 400 मीटर का रिकॉर्ड है वो आपका कितना है। तो ये क्वेश्चन भी एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल टेक्निकली क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो ये कितना रिकॉर्ड है भाई आपको बताना है। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ, इसको चेक कर लूँ। भाई जहाँ तक मुझे याद है इसके अंदर जो आपका रिकॉर्ड बन रहा था ये है 45.21। ठीक है, जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ तो ये 45.21 सेकेंड का रिकॉर्ड है। ठीक है, 400 मीटर का। ठीक है, पुरुषों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मैनी हर्डल्स आर देयर इन 110 मीटर हर्डल रेस। हर्डल मीटर जो आप सॉरी आपकी 110 मीटर हर्डल रेस होती है, इसके अंदर कितनी हर्डल है टोटल यूज की जाती है। तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें 10 हर्डल होगी। देखिए भाई याद रखिए, 110 मीटर हर्डल आप करवा रहे हैं, या फिर आप 100 मीटर हर्डल है वीमेन की करवा रहे हैं, ठीक है, या फिर आप 400 मीटर हर्डल कर रहे हैं, इनके अंदर भाई कोई भी हर्डल आप रेसिस कर रहे हैं, इन सब के अंदर है 10 हर्डल है, वो आपको क्रॉस करनी होती है, ठीक है। ओवर द हर्डल होता है, हर्डल के ऊपर से जाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ इवेंट्स ऑफ सेकंड डे इन डेकाथलॉन। भाई ये मैंने टेक्निक है ना, इसके बारे में, इसको याद करने की टेक्निक मैंने कई बार आपको बताई थी। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने वहाँ पर जो टेक्निक बताई थी वो कुछ इस तरह से बनाई थी कि 100 लगाऊं, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ, 100 लगाऊं 4 बार, क्या था, 4 बार, ठीक है। और इसमें मैंने बताया था आपको 11 चक्के बांस के, ठीक है, बांस के, और भाले 15, ठीक है, भाले 15। तो भाई इस टेक्निक को आप याद कर लीजिए। मैंने यहाँ पे 1500 लिख दिया। अब देखिए 100 का मतलब हो गया, यहाँ पर है आपकी, देखिए यहाँ पर जो 100 है इसका मतलब हो गया है आपका 100 मीटर रेस, ठीक है। इसके बाद में जो लगाऊं है ना, लगाऊं में जो पहला लय है, इससे बनेगा आपका लॉन्ग जंप, या फिर आप इसको लंबी कूद बोल सकते हैं, ठीक है। गा है, इससे गोला, ठीक है, गोला फेंक, या फिर आप इसको बोल सकते हैं शॉर्ट पुट, ठीक है। और जो ऊ लिखा हुआ है इसका मतलब होता है ऊंची कूद, या फिर आप इसको हाई जंप कह सकते हैं, ठीक है। इसके साथ में जो 4 लिखा हुआ है, इस 4 का मतलब है 400 मीटर, ठीक है। और बार है, इसको हम साइलेंट रख लेंगे, ठीक है, ये वैसे ही टेक्निक बनाने के लिए, ठीक है। 11 का मतलब क्या है, 11 देखिए 110 में हो रहा है ना आपका यूज, 110 मीटर हर्डल होती है, तो यहाँ पर 11 मैंने इसको ले लिया, ठीक है। तो ये आपका 11 को मेंशन करेगा यहाँ पर 110 मीटर हर्डल। इसके बाद में यहाँ पर क्या है, चक्के, चक्के क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरे दिन का इवेंट है चक्का फेंक, ठीक है, डिस्कस थ्रो जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद में जो तीसरा इवेंट है वो है बांस कूद, मीन्स पोल वाल्ट, ठीक है, हिंदी में इसको बांस कूद बोलते हैं। इसके बाद में के को थोड़ा सा मैंने साइलेंट रख दिया, भाई के साइलेंट रहेगा यहाँ पे। इसके बाद में क्या था, चौथा इवेंट क्या है, ये हो जाएगा आपका भाले, ठीक है, मीन्स जैवलिन थ्रो, ठीक है। और इसके बाद में जो लास्ट इवेंट है ये रहता है आपकी 1500 मीटर हर्डल। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि जो भी आपका डेकाथलॉन का इवेंट होता है, इसमें 4 आपके ट्रैक इवेंट रहते हैं, ठीक है, और इसमें 6 आपके फील्ड इवेंट रहते हैं। अब फील्ड इवेंट्स में भी अगर हम बात कर रहे हैं, जो आपका सेकंड डे की हम बात कर रहे थे ना, चलिए सेकंड डे की हम बात कर रहे थे, और फोर्थ इवेंट है तो ये जेवलिन होता है, ठीक है। आई होप कि ये टेक्निक भी आपको समझ में आ गई होगी, और फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो हेप्टाथलॉन और डेकाथलॉन की टेक्निक है भाई, वहां से आप एक बार इसको जरूर कर ले। हर बार ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन में से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाउ मैनी फील्ड इवेंट्स आर इंक्लूडेड इन हेप्टाथलॉन। भाई थोड़ा सा यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आप ऑब्जेक्शन पे जा सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन में क्या है, यहाँ पर देखिए हेप्टाथलॉन से भी रिलेटेड पूछ रखा है ना, तो हेप्टाथलॉन की भी मैंने आपको बताई हुई है, क्या है, वहां पर सोऊंगा 2 बार, ठीक है, मैंने वहां पर बताया हुआ है। चलिए मैं एक बार टेक्निक है उसको लिख देता हूं, सॉरी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। सोऊंगा, सोऊंगा 2 बार, ठीक है, 2 बार, ठीक है। और उसके बाद में लंबे भाले 8, ठीक है, लंबे भाले 8। अब देखिए यहाँ पर जो इवेंट बन रहा है, देखिए एक तो यहाँ पर हो गया आपकी 100 मीटर हर्डल, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर क्या हो गया, आपकी ऊंची कूद होगी, फिर इसके बाद में गोला फेंक हो गया, इसमें 200 मीटर हो गई, इसमें फिर आपका लंबी से हो गया लंबी कूद, ठीक है, और भाले का मतलब जेवलिन थ्रो, ठीक है, और 8 का मतलब क्या है 800 मीटर। तो ये आपके टोटल इसमें 7 इवेंट होते हैं, जिसमें से 3 आपके क्या होंगे, आपकी रेसिस के इवेंट होंगे, ठीक है, मीन्स आपके ट्रैक इवेंट होंगे, और 4 आपके फील्ड इवेंट होंगे। और क्वेश्चन में सीधा सीधा सिंपल सा ये पूछा गया कि हेप्टाथलॉन में कितने फील्ड इवेंट होते हैं, लेकिन यहां पर जो बोर्ड कह सकते हैं कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने राइट माना है यहां पर 7, लेकिन टोटल 7 इवेंट होते हैं। फील्ड इवेंट की हम बात करें तो टोटल 4 इवेंट होंगे। तो यहां पर इसका आपको ऑब्जेक्शन पक्का मिलेगा, तो ऑब्जेक्शन इसमें आप जरूर लगा सकते हैं, जो भी साथी यहां पर लगाना चाहे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रेक लाइन होती है ये किस में यूज होती है, किस इवेंट के अंदर है ब्रेक लाइन का यूज किया जाता है। ब्रेक लाइन इज यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। अब देखिए जो ट्रैक होता है ना, ट्रैक पे आपको क्या करना होता
है, जो आप जब 800 मीटर को स्टार्ट करते हैं, तो 800 मीटर को जब स्टार्ट करेंगे ना, तो पहली जो आपकी आर्क होती है, पहली जो कर्व होती है, वो आपको अपनी लेन में भागनी होती है। जब आप अपनी लेन में भागेंगे तो यहाँ पर ना आपको एक ऐसे ब्रेक लाइन दिखाई देगी, ठीक है, ऐसे ब्रेक लाइन दिखाई देगी, जैसे मैं भी मार्क कर रहा हूँ ना, ऐसे ब्रेक लाइन होती है। उस ब्रेक लाइन को जब तक आप क्रॉस नहीं कर लेते, आप अपनी लेन को नहीं छोड़ सकते। तो जो ब्रेक लाइन होती है, ये 800 मीटर के इवेंट में आपकी इस्तेमाल की जाती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आपके लिए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 4x100 मीटर रिले। 4x100 मीटर रिले का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किसके नाम है। तो भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड पूछा गया था। कुछ साथियों ने यहाँ पर कंफ्यूजन में आके जो ओलंपिक का रिकॉर्ड था उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो भाई ओलंपिक में जो रिकॉर्ड बना वो तो बना ही नहीं है। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, ठीक है, वो आपकी वर्ल्ड एथलेटिक्स के अंदर ही बना है, ठीक है, जो आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। तो ये आपका 36.84 सेकंड का है, ठीक है। कई साथी ना इसको 36.89 पे क्लिक करके आए हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो भाई आपका जो राइट रहेगा ये है 36.84 सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर एन एथलीट टू जंप इन लॉन्ग जंप इवेंट। देखिए भाई लॉन्ग जंप का हो गया है या फिर ट्रिपल जंप का हो गया है, देखिए जब तक आपके ये कह सकते हैं कि 3 से ज्यादा खिलाड़ी हैं तो वहां पर आपको 1 ही मिनट मिलेगा। अगर वहां पर एक खिलाड़ी रह जाता है, ठीक है, वैसे तो रहता ही नहीं है एक खिलाड़ी, ठीक है, तो फिर भी अगर किसी टर्म कंडीशन में अंदर रह जाता है तो 1.5 मिनट तक का टाइम है वो दे सकते हैं, विद परमिशन होता है। लेकिन मेनली आपको जो लॉन्ग जंप आप करते हैं तो यहां पर आपको 1 मिनट ही मिलता है उसको अटेम्प्ट करने के लिए। 1 मिनट में अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसमें होता यह है कि जो आपकी टोटल 60 सेकंड होती है, 60 सेकंड में जो लास्ट आपकी 15 सेकंड रहते हैं ना, तो वहां पर एक येलो फ्लैग भी रेज किया जाता है कि भाई आपके लास्ट 15 सेकंड रह गए हैं, ठीक है, आपके 1 मिनट के, अगर आपने स्टार्ट नहीं लिया तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह की कुछ इसमें टेक्निक्स है या फिर कह सकते हैं कि कुछ इस तरह के आपको रूल रेगुलेशन से रिलेटेड है, ठीक है। हाई जंप में और पोल वॉल्ट के अंदर कितने खिलाड़ियों पे कितने टाइम आपको मिलेगा, ठीक है, अटेम्प्ट लेने के लिए, उससे भी रिलेटेड मैं एक अलग सी वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि हाउ मैनी इवेंट्स आर देयर इन ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स फॉर वीमेन। भाई थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जिसके बारे में ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे कि इस तरह का क्वेश्चन भी यहां पर पूछ लेंगे। तो देखिए मेनली जो हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में ना 24 इवेंट्स होते हैं एथलेटिक्स के, किसके लिए, मेंस के लिए, ठीक है, और 23 होते हैं वीमेंस के लिए एग्जैक्ट अगर हम देखें। लेकिन इसके साथ में यहां पर ना एक इवेंट ऐसा होता है जिसके अंदर जो वीमेन और मेन खिलाड़ी हैं वो दोनों ही भाग लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रिले बोलते हैं, ठीक है। मिक्स्ड रिले या फिर मिडले रेस उसके अंदर होती है, ठीक है। तो जो मिक्स्ड होता है, मिक्स्ड के अंदर मैन और वीमेन दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो भाई मेरे हिसाब से जो बोर्ड ने या फिर कह सकते हैं जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने राइट माना है वो ऑप्शन सेकंड को राइट माना है, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड को राइट माना है। 24 इवेंट्स उन्होंने मेंशन किए, लेकिन भाई इस हिसाब से 23 भी यहाँ पर इवेंट होते हैं। तो इसके लिए अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो थोड़ा सा एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि व्हाट इज द मैक्सिमम वेट ऑफ हाई जंप बार फॉर मैन। अब हाई जंप की जो बार होती है, देखिए यहाँ पर पजल करने वाला ना, वहां पर भी आप पोल वॉल्ट की बार का ही वहां पर एग्जैक्ट आपसे लेंथ पूछी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर हाई जंप का वेट पूछा गया, जो हाई जंप बार होती है, हॉरिजॉन्टल बार है, उसका वेट कितना रहेगा। तो उसका जो वेट रहता है ये आपका 2 किलोग्राम ही रहता है, ठीक है, 2 किलोग्राम से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये किसकी हो सकती है भाई, फाइबर की हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई ऐसा मेटल जो जल्दी से ब्रेक ना हो, ठीक है, जिससे प्लेयर को चोट ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि व्हाट इज द वेट ऑफ डिस्कस, ठीक है, डिस्कस का वेट कितना है। तो भाई कुछ साथी बोल रहे हैं कि 1.85 केजी यहाँ पर माना है, तो भाई नहीं, अगर इसके ऐसा माना गया है तो आप इसके लिए भी क्लेम कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन है वो लग रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पर 2 किलोग्राम की होती है डिस्कस मैन के लिए, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 23, लीड लेग एंड ट्रेल लेग आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए कोचिंग और जब हम ऑफिशिएटिंग की बात करते हैं तो ये जो आपकी लीड लेग और ट्रेल लेग है ये किसके अंदर यूज की जाती है, ये आपकी हर्डल के अंदर यूज की जाती है। हर्डल से रिलेटेड आप जब भी कह सकते हैं ओवर द जंप करते हैं, सॉरी, ठीक है, ओवर द हर्डल आप करते हैं या फिर कह सकते हैं हर्डल के ऊपर से जब जाते हैं, ठीक है। देखिए कभी भी हर्डल को जंप नहीं किया जाता, ठीक है, ओवर द हर्डल होता है, हर्डल के ऊपर से जाना होता है, ठीक है, क्रॉस द हर्डल होता है, कभी भी जंप द हर्डल नहीं होता, ठीक है, हर्डल को जंप नहीं
नहीं करते, उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है, ओवर द हर्डल आप जाते हैं, ठीक है, हर्डल के ऊपर से जाएंगे। तो ये आपकी जो लीड लेग और जो ट्रेल लेग, जो ये रिलेटेड जो टर्म्स है, ये आपकी हर्डल के अंदर यूज की जाती है जब हर्डल इवेंट्स चल रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, ये हिंदी में क्वेश्चन यहाँ पर है इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि प्लास्टिसिन, प्लास्टिसिन, आप देखिए यहाँ पर ना पूरा इन्होंने नहीं लिखा, सिर्फ इन्होंने छोटा सा ही लिख के छोड़ दिया है प्लास्टिसिन। वैसे यहाँ पर क्या होना चाहिए था, प्लास्टिसिन इंडिकेटर, ठीक है। तो इससे आप तुरंत समझ जाते हैं कि प्लास्टिसिन इंडिकेटर कहाँ होता है, आपका लॉन्ग जंप के अंदर आपका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से किया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो एथलेटिक्स से है, मैं कम से कम भी 800 से 900 क्वेश्चन की वीडियो है वो प्रोवाइड करवा चुका हूँ आपको अलग अलग, ठीक है। कम से कम भी 10 से 12 लिंक है, मैं वैसे अपने टेलीग्राम चैनल है या फिर फेसबुक पेज है, वहाँ पर भी मैंने शेयर किए हैं, आप उनको एक बार जरूर देख लीजिए। वहीं से 101% आपके क्वेश्चन है हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द लॉन्ग जंप रिकॉर्ड फॉर मैन, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है लॉन्ग जंप का, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो लॉन्ग जंप का है वो है आपका 8.95 मीटर का, ठीक है, 8.95 मीटर का है। एक थोड़ा सा भाई इस पेपर के अंदर खास बात ये रही, अब की बार है ना, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उन्होंने जो रिकॉर्ड्स वगैरह ना उनको ज़्यादा रिलाई किया। मतलब आप ये मान के चल सकते हैं कि अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैंने देखे हैं, 25 क्वेश्चन यहाँ पर वैसे तो एथलेटिक्स वाले कंप्लीट हो गए हैं, तो इनमें से 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड या फिर नेशनल रिकॉर्ड की बात की गई है, ठीक है। जिसमें आप 800 मीटर का है, 400 मीटर का है, ठीक है, रिले रेस का है, इसके साथ में आप 100 मीटर का रिकॉर्ड है, ठीक है, इसके साथ में यहाँ पर लॉन्ग जंप का रिकॉर्ड, ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे पूछे गए थे, ठीक है। तो भाई ये तो थे आपके क्वेश्चन वो जो सिर्फ एक स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड थे या फिर स्पेसिफिक आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, एथलेटिक्स से रिलेटेड। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो कॉमन थे। अब कॉमन का मतलब है जनरल नॉलेज चेक करने के लिए कि आपको स्पोर्ट्स के बारे में कितनी नॉलेज है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि टू विच कंट्री डज द फेमस प्लेयर यूसेन बोल्ट बिलोंग, ठीक है। अब यूसेन बोल्ट किससे रिलेट करता है, ठीक है, 100 और 200 मीटर का, और इसके साथ में जो आपकी 4x100 मीटर रिले है, ये 3 इवेंट करता है यहाँ पर यूसेन बोल्ट। और जो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो है 9.58 सेकंड का, ठीक है भाई। तो ये इनका अभी हाल फिलहाल का रिकॉर्ड है, ठीक है। हाल फिलहाल का मतलब है यही करंट रिकॉर्ड है, अभी तक ये वो जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी से भी नहीं टूटा है। अभी देखते हैं कौन तोड़ेगा। बाकी जो हुसैन बोल्ट है ये जापान से सॉरी जमैका से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकंड राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि हुज ऑटोबायोग्राफी इज प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। जो प्लेइंग इट माई वे जो आपकी एक बायोग्राफी लिखी गई है, आत्मकथा लिखी गई है, तो किसकी है, तो ये सचिन तेंदुलकर की है भाई, ठीक है। सो ऑप्शन यहां पर फोर्थ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि जो आपके अभी 22, ठीक है, जो 22वें आपके कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए हैं, तो ये बर्मिंघम के अंदर खेले गए थे। सीधा सा आपसे ये पूछ लिया गया कि बर्मिंघम है कौन सी कंट्री से रिलेट करता है या फिर कौन सी कंट्री में, तो भाई ये आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ राइट, ठीक है। इंग्लैंड से आपका रिलेट कर रहा है बर्मिंघम, ठीक है। तो बर्मिंघम आपके जो कह सकते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये आपके 22 में खेले गए हैं, और जो अभी खेले जाएंगे आपके आगे 2026 के अंदर खेले जाएंगे। कहाँ खेले जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले जाएंगे भाई, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में कहाँ खेले जाएंगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एट प्रेजेंट हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम, तो भाई इंडियन मेंस हॉकी टीम का यहाँ पर है ना एट प्रेजेंट आपसे कैप्टन पूछा गया था। तो भाई इसमें मनप्रीत सिंह जो है ये भारतीय टीम के जो हॉकी टीम है उसके कप्तान है, और इन्हीं की कप्तानी में आप याद रखिएगा जो आपका 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेला गया है, इसमें भारत ने ब्रोंज मेडल है हासिल किया है, और ये 41 साल बाद, ठीक है, भारत का कोई मेडल आया। इससे पहले 1980 के अंदर है हमारा लास्ट मेडल आया था, गोल्ड मेडल, उसके बाद में कोई भी मेडल नहीं आया था। और इसके साथ में याद रखिएगा जो यहाँ पर 2021 का आपका ओलंपिक खेला गया है, इसमें जो हमारी हॉकी टीम थी उसके जो विकेट आप कैसे सॉरी विकेट कीपर बोल रहा हूं भाई, ठीक है, गोल कीपर जो थे, ठीक है भाई, गोल कीपर होता है, तो गोल कीपर है वो PR श्रीजेश थे, ठीक है। जो आपका यहाँ पर दिलीप तिर्की है, ठीक है, ये और आपका जो सुनील छेत्री आपको फुटबॉल से रिलेट करते हैं, ठीक है, दिलीप तिर्की है आई थिंक ये आपका रिलेट करते हैं फुटबॉल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फुटबॉल नहीं भाई, हॉकी से है शायद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु वोन द ओलंपिक गोल्ड मेडल इन मेंस जैवलिन थ्रो एट टोक्यो ओलंपिक 2020,
ठीक है, जो आपका टोक्यो ओलंपिक अभी 2020 में खेला गया था उसमें मेंस जेवलिन के अंदर है, ठीक है, गोल्ड मेडल है, किसने जीता था? तो गोल्ड मेडल भाई सीधा सा ये एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर नीरज चोपड़ा से ही रिलेटेड करके पूछा गया था। तो भाई नीरज चोपड़ा है यहाँ पर, ठीक है, गोल्ड मेडल जीतने वाले। और इसके साथ में याद रखिएगा अभी हाल फिलहाल में आज हो गई है यहाँ पर 24 मई 2023। तो हाल फिलहाल आज की बात कर रहा हूं मैं, अभी वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पे आ गए हैं नीरज चोपड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे ये कि डेविस कप इज एसोसिएटेड विद, डेविस कप है ये किससे रिलेट करता है? तो डेविस कप भाई सीधा सा सिंपल सा है, ठीक है, तो ये आप जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो ये आपका टेनिस से रिलेट करता है। और कब शुरू हुआ था? ये 1900 के अंदर शुरू हुआ था। ठीक है, डेविस कप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू रेसलिंग, भाई रेसलिंग से इनमें से कौन सा रिलेट करता है? तो भाई सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए यहाँ पर जो इनमें ना सब के अंदर जो है आपका डिंको सिंह है, आपका विजेंद्र सिंह है, शिव थापा है, तो ये सारे के सारे बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं। बाकी जो योगेश्वर दत्त है ये आप सभी को पता है कि आपके 2012 के अंदर है, ठीक है, आपका जो लंदन ओलंपिक है इनका मेडल आया है योगेश्वर दत्त का, तो ये आपके रेसलिंग से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि हु वोन द फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022, भाई लेटेस्ट करंट के जो क्वेश्चन है ना ये भी यहाँ पर पूछे गए थे, तो किसने जीता था? तो ये अर्जेंटीना ने जीता भाई। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था आपसे ये कि इंडिया सेलिब्रेट नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑन अगस्त 29 एवरी ईयर इन द बर्थडे ऑफ, ठीक है, किसके जन्म दिवस पर आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो भारत में हर साल मनाया जाता है? तो ये मेजर ध्यानचंद। ठीक है भाई, ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ आपका राइट रहेगा। मतलब सिंपल से क्वेश्चन पूछ रखे थे यार यहाँ पर तो। अब अच्छा चलिए एक क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ मेनी टाइम्स डिड इंडिया विन क्रिकेट वर्ल्ड कप? ठीक है, तो क्रिकेट वर्ल्ड कप है भारत ने कितनी बार जीता? तो भाई एक बार तो जीता था 1983 के अंदर। ठीक है, एक बार कब जीता है? ये जीता था भारत ने 2011 के अंदर। ठीक है, तो दो जो वर्ल्ड कप है भारत ने जीते। अब कुछ साथी बोलते हैं कि सर भारत ने 2007 में भी तो जीता था ना वर्ल्ड कप। तो 2007 वाला क्या था भाई? ये T20 था। ठीक है, T20, लेकिन यहाँ पर सीधा क्रिकेट वर्ल्ड कप पूछ रखा है। तो इसमें भी कुछ साथी बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन 3 भी तो आ सकता है ना, सॉरी ऑप्शन 4 भी तो आ सकता है। तो भाई ऑप्शन 4 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं अंडरस्टूड करके पूछा गया। तो अंडरस्टूड में तो भाई दो ही आएंगे। ठीक है, एक तो क्या है 1983 वाला वर्ल्ड कप है, ठीक है, उसके बाद में है हम जनरली जो वनडे होता है ना, वनडे वर्ल्ड कप को ही हम वर्ल्ड कप बोलते हैं। बाकी अगर जैसे मैंने बोला कि वर्ल्ड कप है कौन सा भाई? T20। तो T20 हमने कब जीता है? ये 2007 में जीता है। ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में, और 2011 में भी, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में हमने क्या जीता है? वर्ल्ड कप जीता है। तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। इसके बाद में जो रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, भाई रीजनिंग वाले मैं थोड़ा सा इन पर रिलाई नहीं करूंगा, फिर भी थोड़ा सा मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, क्योंकि देखिए भाई अपनी फील्ड के है ही नहीं तो उनके बारे में क्या बताएं, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे समझ में आया तो इसमें भाई ऑप्शन 4 आपका बन रहा है। अब देखिए इसमें हो क्या यूज रहा है, देखिए ए के अंदर है ना आपकी लाइनिंग कितनी यूज हो रही है। ठीक है, ए को बनाने के लिए देखिए ए एक लाइन हो गई है, उसके बाद में दो, और इसके बाद में तीन। एफ के अंदर भी तीन ही लाइन आपकी बन रही है। ठीक है, तीन स्टिक का यूज हुआ है। ठीक है, एक तो होगी आपकी 1, उसके बाद में 2 और ये 3। ठीक है, इसके साथ में जेड में कितना हुआ है? एक लाइन ये हो गई है 1, और इसके साथ में ये और ये 2, मतलब 3 इसके अंदर जेड को बनाने में हुई है। ई को बनाने में कितनी लाइन यूज हुई है? इस ई को बनाने में 4 लाइन हुई है। ठीक है, तो एक तो होगी 1, 2, 3 और 4। तो ये इस तरह से मतलब लॉजिकली आपको देखना था। ठीक है, रीजनिंग आपकी कितनी बढ़िया है, तो ये आपका यहाँ पर इसमें चेक करने के लिए इन्होंने पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर भाई इसमें 4 था। इसमें थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं ये भी आपका रीजनिंग, असल में तो ये सारे के सारे रीजनिंग के क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आकृतियां दी गई थी, इन आकृतियों में से आपको चेक करना था कि इनमें से कौन सी मतलब नेक्स्ट को फिल करेगी। तो नेक्स्ट को फिल देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये आपका ऊपर वाला ना बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे है। ठीक है, आपका राउंड, इसके बाद में सेंटर में आ गया है आपका हाफ फिल वाला। ठीक है, इसके बाद में ठीक है डाउन साइड में है आपका यहाँ पर पूरा ब्लैक। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट जो आकृति है वो क्या है, आपके एक रेक्टेंगुलर दिया गया है। इस रेक्टेंगुलर को अगर बीच में लेके आते हैं, देखिए मिड के अंदर यहाँ पर बॉल है ना, तो इसी की तरह बीच में यहाँ पर ये बॉल आपका बीच में आ रहा है। ठीक है, और ये क्या है हाफ है, तो सेम यहाँ पर इसे सिमिलर करता हुआ आपका ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट आपका राइट बन रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि इसमें ऑप्शन क्या है। तो भाई ये क्वेश्चंस आपको देखने थे, बाकी इसका मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड आपका राइट रहेगा। ठीक है भाई, जहाँ तक मुझे याद है इसमें ऑप्शन सेकंड ही आपका राइट माना गया था। इसमें आकृति COVET, COVET, हाँ भाई इसमें, हाँ ठीक है भाई, हाँ यही था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था आपसे, ऑप्शन यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि इसमें कौन सा आएगा। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर देखिए इसमें, ठीक है, 22 और 24 के बीच में 2 का गैप आ रहा है, ठीक है, फिर 24 और 28 के बीच में कितना का आ रहा है, 4 का गैप आ रहा है, ठीक है, मीन्स 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 28 और 8 36, ठीक है। तो यहाँ पर बीच में क्या आना था, यहाँ पर इसमें 36 आना था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट राइट रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पर पूछा गया था कि एक लड़की है, ठीक है, वो एक आदमी का परिचय करवाते हुए ये बोलती है कि उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। मतलब वो अपने बारे में ही बात कर रही है कि मैं जो हूँ उसकी वाइफ हूँ, ठीक है, और मैं अपने पिता की इकलौती पुत्री हूँ। तो ये बोल रहा है कि उस पुरुष के साथ में उसका क्या रिलेशन है, तो भाई वो उसका पति हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है यहाँ पर पूछे गए थे, बाकी मैं इनको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन में पूछा गया था ऑप्शन है यहाँ पर आपका वेडनेसडे है, ये राइट हो जाएगा, ठीक है। 3 मई 2023 को। वैसे भी आप एक बार थोड़ा सा रिवर्स चले जाइए, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि आपका मतलब ये 32 स्टूडेंट है, तो इसमें रैंकिंग आपकी कौन सी बनेगी। तो जो रैंकिंग इसमें बन रही है ये आपकी बन रही है कौन सी, 35वीं, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से भाई आपसे पूछे गए थे। चलिए मैं इनके फटाफट से आपको आंसर बता देता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप है ना एक बार तो क्या करते हैं, उत्तर दिशा में चलते हैं, फिर आप दाएं मुड़ जाते हैं, ठीक है। देखिए उत्तर दिशा में मैं चला, ठीक है, उसके बाद में मैं दाएं साइड में मुड़ गया, उसके बाद में फिर मैं बाएं ओर चले जाते हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अतः आप किस दिशा में चले जाएंगे, तो बाएं, हाँ, राइट जाते हैं, उसके बाद में लेफ्ट, ठीक है। हाँ, पहले दाएं मुड़ते हैं फिर दाएं मुड़ते हैं। भाई थोड़ा सा मैंने इसको गलत कर दिया। ये बोल रहा है कि पहले आप उत्तर दिशा की हो जाते हैं, फिर दाएं मुड़ते हो, फिर से दाएं मुड़ते हो और फिर बाएं जाते हो, ठीक है। तो मतलब ये हो गया, अब मेरी ये नॉर्थ साइड है, ठीक है, ये मेरी साउथ हो गई, और ये मेरी हो गई है आपकी ईस्ट, और ये हो गई है मेरी वेस्ट, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पहले आप नॉर्थ साइड में जाते हो, फिर आपने दाएं साइड में मुड़े, ठीक है, फिर आप क्या मुड़े, दाएं साइड में मुड़े, और फिर आप बाएं हो गए। तो यहाँ पर ईस्ट हो जाएगा भाई, ईस्ट कौन सा होगा, पूर्व, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका है 3 राइट रहेगा, ठीक है। तो भाई ये थोड़े से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, इनके बारे में ज़्यादा हम नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर भी ना थोड़ा सा डिफरेंस की बात की गई थी। देखिए MO, ठीक है, MNO होता है ना, MO यहाँ पर है, ठीक है, इसके बाद में OP, इसमें क्या है, लास्ट के 2 वर्ड्स देख लीजिए, इसमें OP, ठीक है, OP आना था, तो OQ मीन्स यहाँ पर एक बीच में से मिसिंग है ना, एक वर्ड मिसिंग है, ठीक है। QRS मतलब Q और R, मतलब Q और S के बीच में R होना था, तो यहाँ पर क्या होना था, STU, ठीक है, S और U होना था, लेकिन यहाँ पर इसके साथ में क्या है, ST, ठीक है। तो यहाँ पर है ऑप्शन आपका फोर्थ राइट रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन फोर्थ इसमें राइट था। अब इसमें पूछा गया था कि कितने आपके यहाँ पर ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल इसके अंदर टोटल आप इसमें काउंट कर सकते हैं। देखिए एक तो हो गया आपका 1, ठीक है, एक 2, एक 3 और एक ये बीच वाला 4, ठीक है, और एक जो सबसे बड़ा आपका है ये आपका बाहर वाला, ठीक है। तो 5 इसके अंदर टोटल है, ये आपके ट्रायंगल्स थे। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर फर्स्ट राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स। भाई थोड़ा सा इंग्लिश से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस भी थे, और आपको पता ही है कि स्पोर्ट्स वालों का थोड़ा सा हाथ तंग रहता है इंग्लिश के अंदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब उनसे पूछे गए थे, तो कुछ साथी बोल रहे थे कि सर हमें पता ही नहीं चला कि इन क्वेश्चंस का यहाँ पर रिप्लाई क्या करें। तो भाई चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं। तो निशा इज़ फनियर, ठीक है, फनियर देन नताशा, मतलब कंपेरिजन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इसमें कंपेरिजन के साथ में क्या आएगा, आपका फनी की फनियर फनीएस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर फनियर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था इसमें ये था आपको अल्टरनेटिव सजेस्ट बिलो सिलेक्टेड, एक्टिव वॉइस में यहाँ पर इसमें कन्वर्ट करना था भाई। तो एक्टिव वॉइस में जो कन्वर्ट करना था ये था द न्यूज़ सरप्राइज्ड अस, ठीक है। तो न्यूज़ क्या है, वी वर सरप्राइज्ड बाय द न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ के द्वारा हम सरप्राइज हुए, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका इसमें सेकंड राइट था। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि थोड़ा सा ये है कि लॉस ऑफ मेमोरी, ठीक है। देखिए जब नींद नहीं आती तो उसको जैसे हम इंसोमिनिया बोलते हैं, तो जब हम मेमोरी लॉस होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एमनेशिया इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका 3 इसमें राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था ये था आपका, इसमें आपको ना एडुक्ट की आपको इसमें सिनोनिम्स बताना था, ठीक है। तो सिनोनिम्स जो बताना था, तो इसमें आपका जो राइट है ये हो जाएगा आपका कौन सा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था आपका फिल इन द ब्लैंक्स, आपको यहाँ पर फिल करना था वी वर कंप्लीटली टेकन इन, ठीक है। तो भाई टेकन इन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन फोर्थ राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि जो आपका यहाँ पर एक है ना इसमें डायरेक्टिव फॉर्म थी,
और ये बोल रहा है कि आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सिलेक्ट विच इज़ द बेस्ट एक्सप्रेस द इनडायरेक्ट फॉर्म। इनडायरेक्ट ये फॉर्म यहाँ पर पूछी गई थी, तो भाई इसमें जो इनडायरेक्ट फॉर्म, भाई इनडायरेक्ट फॉर्म है ना, मुझे तो ये लग रही है इसमें, शी टोल्ड द गर्ल्स दैट शी हैड डन दैट। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इसमें ऑप्शन 4 राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा गया था, फिर से आपका एक कुछ इसी तरह का क्वेश्चन था। ठीक है, जहाँ पर आपको एक फॉर्म दी गई है, उसमें आपका एंटोनेम्स पूछना था। ठीक है, तो एंटोनेम कौन सा हो जाएगा भाई इसमें आपका, इसमें एंटोनेम होगा आपका रिवर्स, रिजर्व्ड। ठीक है, रिजर्व्ड होगा। ठीक है, आपका लोक्यूसियस का, लोक्यूसियस का क्या होगा आपका, रिजर्व्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट रहेगा इसमें। ठीक है, फिर आपको एक ये पैराग्राफ दिया गया था, इस पैराग्राफ में से ही आपको पढ़ के आपको कुछ एक आंसर देने थे। ठीक है, तो भाई मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि इससे रिलेटेड तो भाई हमारा तो वैसे कह सकते हैं कि हमारा बनता ही नहीं है, फिर भी चलिए। यहाँ पर पूछा गया कि विच स्टेट समराइज द अबव पैसेज। सो क्वेश्चन ही में यहाँ पर पूछा गया, तो यहाँ पर आपका इसमें बन जाएगा आपका राइट 4th। ठीक है, तो भाई इसमें 4th आपका राइट यहाँ पर बन रहा था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इसमें था फिर आपको एक स्टेटमेंट्स दी गई थी। अच्छा, ये वाला हो गया क्वेश्चन। इसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था इसमें आपका इंग्लिश वाले में। ठीक है, रिफ्लेक्शंस का कौन सा इसमें मेन पैसेज के अंदर वर्ड है यूज़ हुआ, तो ओपिनियन यूज़ हुआ भाई उसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पैराग्राफ को पढ़ा था इसको सोल्व करने से पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि बेस्ड ऑन द पैसेज व्हाट इज़ द पीरियड्स टू विच मॉडर्न नेचर्स राइटिंग कैन बी ट्रेस्ड। ठीक है, तो जो आप पैराग्राफ ऊपर पढ़ोगे ना, तो उसमें जो बताया गया है उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पर इसमें देखेंगे तो आपका यहाँ पर इसमें राइट रहेगा। देखिए ऑप्शन, चलिए मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1750 से लेकर 1899 इसमें दिया गया है। ऑप्शन में देख लेते हैं ना, उसमें क्वेश्चन पेपर में हाँ यही था, 1720 से 1793, 1720 से 1793। भाई यही ऑप्शन इसमें राइट बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसमें पूछा गया था कि कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि जंक जो ईमेल होती है उसको क्या नाम से जाना जाता है। तो जंक जो ईमेल होती है ना, उसको स्पैम भी कहा जाता है भाई। ठीक है, जंक ईमेल को स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या नहीं परफॉर्म कर सकता। देखिए इनपुट ले सकता है, आउटपुट कर सकता है, प्रोसेसिंग करेगा, थिंकिंग नहीं करेगा, सोचता नहीं है भाई वो। ठीक है, इनपुट आउटपुट पे ही काम करता है और प्रोसेसिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि द इंटरनेट इज़ ए सिस्टम ऑफ। देखिए जो इंटरनेट क्या है, ये आपकी जो नेटवर्क है उसका इंटरकनेक्टेड एक लिंक है। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हैं नेटवर्क क्या है, इसमें इंटरकनेक्टेड आपके नेटवर्क है, इसके अंदर बहुत सारी वेबसाइट्स वगैरह है। ठीक है, ये आपके काम करेगी, पेजेस है, लिंक्स है। अब नेक्स्ट को यहाँ पर पूछा गया था कि सम ऑफ बाई वन। ठीक है, बाइनरी से रिलेटेड है ये। तो ये आप पूछा गया था किसका एग्जाम्पल है, तो ये भाई क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, मेनली इसके अंदर फॉर्मूला हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू सिलेक्ट द एंटायर डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसको सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, तो सिलेक्ट करने के लिए भाई इतना तो मुझे भी पता है, इसमें आप क्या करते हैं, Ctrl+A करते हैं। ठीक है भाई, तो ये कुछ आपके कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो भैया मैंने पूरा पेपर आपको ना अभी जो NSNIS पटियाला का है, देखिए बाकी तो मैं आपको अभी ये करवा चुका हूँ NSNIS पटियाला की। ठीक है, जो हमने यहाँ पर आज एथलेटिक्स का देखा है, एथलेटिक्स का अगर किसी साथी के पास में, अगर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर किसी के पास में हॉकी है, फुटबॉल है, या फिर आपका कोई भी इवेंट्स है जिसमें NSNIS एथलेटिक्स सॉरी NSNIS का जो हमारा डिप्लोमा कोचिंग कोर्स होता है उससे रिलेटेड किसी भी साथी ने अगर एग्जाम्स दिया है, तो वो मुझे एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर सकता है। ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज छोड़ सकता है, या फिर आप मुझे फेसबुक पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, या फिर जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पर आप अपना PDF वगैरह है तो आप उसको दे दीजिएगा, मैं उसको सोल्व करके आपको करवाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।